प्रेरणादायक आज का बाइबल वचन। दृढ़ता की परिभाषा है कठिनाइयों, असफलता या विरोध के बावजूद किसी काम को करने या हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना। पढ़ने में आसान, करने में मुश्किल। आपके लिए दृढ़ रहने की आपकी लगन शायद कमजोर पड़ रही हो। आप कोशिश करते करते थक गए हों। जीवन में आने वाली हर परीक्षा और कठिनाई की तरह बाइबल आपको मार्गदर्शन प्रदान करती है और यह याद दिलाती है कि यीशु ने भी धैर्य बनाए रखा था। याकूब अध्याय 1 वचन संख्या 12 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परीक्षा के समय दृढ़ रहना। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा के समय दृढ़ रहता है, क्योंकि जब वह परीक्षा में खरा उतरेगा तो उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा, जिसका वादा परमेश्वर ने उन लोगों से किया है जो उससे प्रेम करते हैं। यह पवित्र शास्त्र हमें दृढ़ता से याद दिलाता है कि इस जीवन में हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, हमें उत्पीड़न सहना पड़ेगा, हमें मानवीय अनुभव की अनेक कमियों और दोषों का सामना करना पड़ेगा, और फिर भी इन सब के बावजूद प्रभु से प्रेम करने वालों को जीवन का मुकुट प्राप्त होने का वादा किया गया है। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन जब मैं इस जीवन यात्रा के दौरान अपने स्वयं के दुखों और पीड़ाओं की गहराई के बारे में सोचती हूँ तो मुझे यह जानकर सुकून मिलता है कि ईश्वर के मार्ग पर चलने के प्रति मेरा दृढ़ संकल्प सर्वशक्तिमान से छुपा हुआ या व्यर्थ नहीं है। गलातियों अध्याय 6 वचन संख्या 9। आओ हम थक ना जाएं। इसका अर्थ है हमें भलाई करने से नहीं थकना चाहिए, क्योंकि उचित समय पर हम फल अवश्य पाएंगे, बशर्ते हम हार ना माने। ईमानदारी से कहें तो सही काम करने या हमेशा बड़े दिल वाला व्यक्ति बने प्रयास करते रहें। दुनिया में थका देने वाला या चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जहां दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाकर, दर्द देकर, आपको नीचा दिखाकर या आपके लिए चुनौतियां पैदा करके आपकी पीड़ा में आनंद लेते प्रतीत होते हैं। उचित समय में एक विश्वासी के रूप में आशा प्रदान करना चाहिए कि ईश्वर द्वारा निर्धारित समय पर भलाई करने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और दृढ़ता व्यर्थ नहीं जाएगी। रोमियो अध्याय 5 वचन संख्या 3 और 4। हमारे दुखों में आनंदित रहो। इतना ही नहीं बल्कि हम अपने कष्टों में भी आनंदित होते हैं, यह जानते हुए कि कष्ट सहनशीलता उत्पन्न करते हैं। सहनशीलता चरित्र का निर्माण करती है और चरित्र आशा उत्पन्न करती है। यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते दुख कोई अपरिचित अवधारणा नहीं है। धर्मशास्त्र के अनुसार दुख यीशु और उनके अनुयायियों का साझा अनुभव है, जो हमें ईश्वर के करीब लाता है, ताकि हम कठिन चुनौतीपूर्ण समय में भी उनकी स्तुति और आराधना कर सकें। आमीन।